जनता के हितों के काम करने वाले किसी भी कार्य में अखिलेश यादव कभी नजर नहीं आए। जो बात करते हैं, मुझे लगता है ब्राह्मण को केवल और केवल वोट बैंक समझने की गलती जो दल कर रहे हैं वो पुनः मुंह की खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है, जनता प्रथम है। आज की गंगा यदि हिंदू के यहाँ है तो मुसलमान के यहाँ भी है। और मुझे लगता है ब्राह्मण को जब समग्र आप देखते हैं तो राष्ट्र चिंतन में लीन रहता है। कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत चुनाव लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। जो पार्टी राष्ट्र हित की बात करेगी, जो पार्टी लोक हित की बात करेगी, ब्राह्मण उसे मतदान करता आया। इस समय मेरी मौजूदगी बीजेपी के कार्यालय में है और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में जैसे ही विधानसभा चुनाव के लेकर 6 से 7 महीने बचे हुए हैं, अगर देखा जाए तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आप पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो और बीजेपी हो। लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 बार बीजेपी सत्ता में आने में सफल रही, अब की बार उसको रोक दिया जाएगा। खासकर समाजवादी पार्टी इस समय मजबूती से मैदान में है अपने प्रचार, अपनी रणनीति को लेकर। और इस सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक पर्सन हीरो वाजपेयी जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब की बार 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी के साथ वह मैदान में उतरेगी, क्या कुछ रहेगा। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष अब की बार 2027 में बीजेपी को रोकने का बार बार दावा कर रही है, तो क्या मानते हैं कि अब की बार किस तरीके से आप लोग किस रणनीति से आएंगे और क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, 2 बातें एकदम साफ है। ये जो आप कहते हैं विपक्ष, मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं कोई और दल अब विपक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पा रहा है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही अगला चुनाव निश्चित है। और देखा जाए तो ये 2 शख्सियत का चुनाव भी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व है और एक तरफ श्रीमान अखिलेश यादव जी का नेतृत्व है। अब प्रदेश की जनता को चुनना है, उन्हें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनानी है कि अखिलेश यादव की और उनकी समाजवादी पार्टी के जो पिछला इतिहास रहा है वो सरकार बनानी। मुझे लगता है कि लगातार योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में, कोई जिला छूट नहीं रहा। वहीं अखिलेश यादव लगातार घर बैठ के ट्वीट से बयानबाजी करने के लिए, समस्याओं का तमाम दौर इस सरकार ने देखा है और इससे पहले की सरकार ने देखा है। विपक्ष कभी सड़क पर नजर नहीं आया, विपक्ष कभी जनता के बीच में नजर नहीं आया। विपक्ष उन मुद्दों के साथ रहता है जिसमें उसे लगता है कि हम जनता को भरमा सकते हैं, भड़का सकते हैं। जनता के हितों के काम करने वाले किसी भी कार्य में अखिलेश यादव कभी नजर नहीं आए। कोरोना जैसी महामारी के समय भी खुद उन्होंने चुपचाप टीका लगा लिया और लोगों को भरमाते रहे और जनता के बीच में नहीं गए। मुझे लगता है जनता जनार्दन है जिसने हमें 2 बार मैंडेट दिया है। इस बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को थंपिंग मेजॉरिटी हासिल होगी। सर, जिस तरीके से ये भी चर्चाएं हैं कि बीजेपी अपने अन्य छोटे घटक दलों के साथ आपसी अलायंस करके सत्ता में लगातार 2017 के बाद से रही, चाहे निषाद पार्टी रही हो, चाहे वो रही हो सुहेल देव समाज पार्टी, ये सब। अब सर सवाल ये उठ रहा है जिस तरीके से चाहे संजय निषाद की तरफ से कहा जा रहा है, ओपी राजभर की तरफ से कहा जा रहा है, तो जो सीट बंटवारे को लेकर सर चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या माना जाएगा अब की बार कितनी सीटें अपने आप संगठन या अपने जो अलायंस के घटक दलों को देना चाहेंगे जिस तरीके से? देखिए, ये एनडीए के हमारे घटक दल हैं, हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत चुनाव लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा दिल्ली में बैठ के कि सभी पार्टियों के मुखिया हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठेंगे और जो सीट में जिसको जितना आकलन होगा उस हिसाब से सीटें मिलेंगी। मेन फोकस हमारा जीतने पर है कि हम कितनी सीटें जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए उस विक्ट्री पे पहुँचे जो अभी तक नहीं हुई है और मुझे लगता है सभी दल इसको लेकर राजी होंगे कि हम विपक्ष के सामने वो मिसाल पेश करें कि जनता जनार्दन हमको वोट करे। सर, एक सबसे बड़ा एक और भी बीच में सवाल निकला, जिस तरीके से चुनाव बेहद करीब आ रहे हैं, इसी में हर एक बिरादरी को, जात को लेकर सम्मेलन, खासकर ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। बीएसपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, उधर सपा की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन देखा जाए 2014 से लेकर अब तक देखा जाए तो ब्राह्मण जो वोट बैंक रहा लगातार सपा की तरफ रहा। लेकिन जिस तरीके से अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से उनको प्रलोभित किया जा रहा है, उनको तरह तरह के ऑफर मिल रहे हैं, तो क्या मान सकते हैं कि अब की बार जो ब्राह्मण समाज है या दल है, क्या अब की बार वह बीजेपी से दूर होगा या सपा की तरफ या बसपा की तरफ मोड़ करेगा?
देखिए, जिस ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, जिस ब्राह्मण नेतृत्व की बात करते हैं, मुझे लगता है ब्राह्मण को केवल और केवल वोट बैंक समझने की गलती जो दल कर रहे हैं वो पुनः मुंह की खाएंगे। ब्राह्मण समझदार है, ब्राह्मण लोकहित की बात करता है, ब्राह्मण परहित की बात करता है, और मुझे लगता है ब्राह्मण को जब समग्र आप देखते हैं तो राष्ट्र चिंतन में लीन रहता है। तो जो पार्टी राष्ट्रहित की बात करेगी, जो पार्टी लोकहित की बात करेगी, ब्राह्मण उसे मतदान करता आया है। और मुझे लगता है आज के समय में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है, जनता प्रथम है, परिवार और तमाम अन्य चीज़ें गौड़ हैं जिनके लिए मुझे लगता है ब्राह्मण उसी को मतदान करेगा। जहाँ तक बात अन्य जातियों की आपने की, तमाम चीज़ें आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 में जिस तरह योगी जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में हमने 10 साल गुजारे हैं, ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सब किनारे छूट गया। विकास की गंगा यदि हिंदू के यहाँ है तो मुसलमान के यहाँ भी है। विकास की गंगा अगर ब्राह्मण के यहाँ है तो दलित के यहाँ भी है। रोड, बिजली, पानी, तमाम सरकार की योजनाएं सभी को समग्र रूप से मिली है। कहीं कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन का भेद नहीं हुआ है। हमें लगता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और जो हमारे संगठन के मुखिया हैं आदरणीय पंकज चौधरी के नेतृत्व में हम वो कीर्तिमान स्थापित करेंगे जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस आंकड़े को नहीं छुआ है। सर, एक और सवाल, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी और लगातार यूपी की सत्ता में मजबूती से अपनी दावा पेश कर रहे हैं। उन्होंने अभी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी, हम लोग अल्पसंख्यक समाज दरी बिछाने के लिए नहीं है। खासकर उन्होंने अल्पसंख्यक वोटों पर अपना निशाना साधा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, ये लगातार अल्पसंख्यक वोटों को लेकर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है उत्तर प्रदेश की सियासत में तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अल्पसंख्यक वोट जो है, जिसको लेकर सारे राजनीतिक दल तरह तरह की अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, तो ओवैसी का उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव रहेगा? आपकी बार वाली विधानसभा में क्या हुआ, कुछ सीटें जीत पाएंगे या अल्पसंख्यक वोट में सेधमारी कर पाएंगे, ऐसा कुछ? देखिए, मुझे लगता है आज़ादी के बाद से मुसलमानों का कोई नेतृत्व नहीं रहा। मुसलमानों को हमेशा जिन पार्टियों को वोट किया उन्होंने वोट बैंक की तरह उन्हें ट्रीट किया, और ओवैसी साहब भी यहाँ आके उनका नेतृत्व हथियाना चाहते। इन दलों के बीच में नूरा कुश्ती उस वोट बैंक की है जो मुस्लिम वर्ग है, उसके बीच की नूरा कुश्ती है। और मुझे लगता है जहाँ भी ये सारे दल इस लालच में रहते हैं कि ये वोट हमें मिल जाए, सब आगे बढ़ बढ़ कर तमाम योजनाओं का गुणगान करते हैं, पर मुझे लगता है किसी ने उनके लिए बेहतर भविष्य और बेहतर विकल्प नहीं सुझाया। धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि उनकी परेशानियां तमाम जो थीं उनका निराकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं उनके घर तक पहुंची हैं और उसमें हमने कहीं कोई हिंदू मुसलमान का भेद नहीं किया है। धीरे धीरे उस वर्ग को समझ में आ रहा है ये दल केवल जाति और धर्म के आधार पर बांट कर कुछ वोट बैंक हथियाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपको लगातार इस बात पर जोर दिया है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों, धर्मों, जातियों, क्षेत्रों का वोट लेकर लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रही। जनता का आशीर्वाद और विश्वास हमारे साथ बना हुआ है। कितनी सीटें अब की बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतने का दावा कर सकती है? कितने पे बढ़त बना सकती है? देखिए, मैंने कहा न भूतो न भविष्य, तो आप मान सकते हैं जो सीटें पहले आई हम 325 का आंकड़ा छुए, मुझे लगता है कि अब की उसको भी हम पीछे छोड़ देंगे। जनता लगातार हमारे साथ खड़ी है और एक ऐसा नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के रूप में हमारे पास है जिसपे आधी आबादी का भी भरोसा है, जिसपे युवाओं का भरोसा है, जिसपे किसान का भरोसा है, जिसपे गरीब का भरोसा है, जिसपे वृद्धा का भरोसा है। हर वो वर्ग जिसको आप मतदाता के क्षेत्र में लोग बांट कर रखते हैं, मुझे लगता है हर वर्ग का भरोसा योगी आदित्यनाथ है और उनके नेतृत्व में और संगठन के सहयोग से हम लैंडस्लाइड विक्ट्री प्राप्त करेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी की स्पोक पर्सन हीरो वाजपेयी ने बताया कि हम बड़ी मजबूती से 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 325 सीटें जो हमको 2017 में मिली थी, हम उससे बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। हमारे साथ युवा हैं, किसान हैं, पूरा सर्व समाज है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम आते हैं, जनता किसको उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपती है। 2027 की विधानसभा चुनाव पर मेरी नज़र बनी हुई है। जैसे कोई बड़ी अपडेट मिलेगी इसे लेकर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं अवनीश, हेडलाइन फोकस, लखनऊ।